ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। अग्निवीर के मुद्दे पर मेरी और आपकी कई बार चर्चा हो चुकी है और कई ऐसे वीडियो हैं, कई आपके ऐसे पॉइंट हैं जिनको मेरे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया है। उन्हीं में से एक व्यूअर्स है, उसने वो अग्निवीर है और वो कह रहा है कि सर उसने अपनी एक प्रॉब्लम रखी है कि सर बैंक मैं अग्निवीर हूं, लेकिन बैंक में मैं लोन लेने जा रहा हूं। बैंक मेरी जॉब की गारंटी के ऊपर भी मुझे लोन देने को तैयार नहीं है। मुझे अपने घर की मेंटेनेंस करवानी है, छत उस पे डलवाना है, वो लीक हो रहा है बरसात के मौसम में, लेकिन बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, लोन देने के लिए तैयार नहीं है अग्निवीर की जॉब गारंटी के ऊपर। एक बड़ा अलग सा एक ऐसा इश्यू सामने आया है सर, जिस पे शायद कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो एक अग्निवीर का कमेंट है, कई और होंगे। किसी की बहन की शादी होगी, किसी की माँ की तबीयत खराब होगी, किसी की घर में कई समस्याएं होती हैं, कई बार पैसे की जरूरत पड़ जाती है। और सबसे अहम बात कि अग्निवीर या तो किसी मजदूर का बेटा है या किसी किसान का बेटा है, किसी नेता का, बिजनेसमैन का बेटा तो है नहीं जिसके पास अरबों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लाखों रुपए जो है वो जेब में लेकर घूमता है। सर मैं चाहूंगा कि आज इसी पे बात रखें कि ऐसा क्या कारण है कि अग्निवीर को बैंक लोन भी देने से कतरा रहे और हम सपने दिखा रहे हैं कि 4 साल बाद तो आपको हम चंद्रमा पे नौकरी दिलाएंगे। राजेश, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल मेरे से पूछा। पहली बात तो ये है, मैं सब बच्चों को बता दूं, अग्निवीर मेरे बेटे के बराबर हैं कि फौज से रिटायर होने के बाद मैं एक बैंक में ही एडमिनिस्ट्रेटिव या सिक्योरिटी कंसल्टेंट था। अग्निवीर की जो ये दुविधा है, बहुत ही दुखद दुविधा है। मैं सारे अग्निवीर को 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, जो कि मैंने अपने बैंक में जो मित्र हैं, आज सुबह उनसे बात करने के बाद अब समझा हूं। देखिए, 2-3 चीज राजेश बहुत जरूरी है। एक तो है कि हर बैंक का लोन देने का जो नजरिया होता है या पॉलिसी होती है, अलग अलग होती है। प्राइवेट बैंक की एक तरह से पॉलिसी होती है लोन देने के लिए, सरकारी बैंक की एक तरह से होती है पॉलिसी देने के लिए। जितने सरकारी बैंक हैं उनमें भी आपस में अलग अलग नजरिए होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो बैंक में लोन देने वाले अधिकारी होते हैं, कस्टमर केयर में जो अधिकारी होते हैं, उनकी 3-4 ब्रीफिंग होती है। मोटा मोटी सारे बैंक 3 रूल फॉलो करते हैं। एक, जो लोन आवेदन दे रहा है उसकी पक्की नौकरी है कि कच्ची नौकरी है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। काफी लोग प्राइवेट में पक्की नौकरी करते हैं, काफी लोग प्राइवेट में कच्ची नौकरी करते हैं, काफी लोग सरकारी पक्की नौकरी करते हैं, काफी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कच्ची नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी में है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट में सिविलियंस की बात कर रहा हूं। बैंक का जो लोन अप्रूविंग ऑफिसर है, उसके गाइडलाइन में ये है कि 1 महीने का जो तनख्वाह के बराबर लोन है। मैं मानता हूं पहले कि उस अग्निवीर की तनख्वाह उस बैंक में आ रही है जहां से वो लोन लेने की कोशिश कर रहा है। सारे बैंक किसी भी अपने क्लाइंट को, चाहे वो अग्निवीर हो या कोई भी हो, उसको अगर उसकी रेगुलर सैलरी वहां आ रही है, 1 महीने का लोन तो वो आंख बंद करके दे देते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर बैंक में नियम यह है कि अगर उस कर्मचारी की तनख्वाह लगातार पिछले 1 साल से आ रही है और लगातार अगले 1 साल तक आती रहेगी, इसको जज करने के बाद, यानी वो पूछेगा आप अग्निवीर कब से हो? 2 साल से। तो ये पता है कि वो उस बैंक में 2 साल और रहेगा। अग्निवीर तो 4 साल की है ना। दिक्कत कहां आ रही है कि वो बैंक को ये श्योरिटी नहीं है कि उसके बाद वो और कहीं ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। समझिए, अग्निवीर ने लोन की एप्लीकेशन डाली उधमपुर में आज। बैंक मैनेजर को या लोन अप्रूविंग जो ऑफिसर है, उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि ये अग्निवीर 4 साल का टेन्योर है ना, ऐसा ना हो कि अगले साल उसकी पोस्टिंग तवांग में हो जाए, तवांग में कोई दूसरा बैंक उसकी सैलरी जाएगी।
आप ये अग्निवीर को समझनी पड़ेगी। एक और चीज बैंक में जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाइडलाइन ये है कि अगर उसकी सैलरी पिछले 3 साल से लगातार बैंक में आई गई है तो 3 साल की जो एवरेज सैलरी है, 3 साल की जो एवरेज सैलरी है उसके लिए बैंक वाला उसको तुरंत अगले 1 साल की सैलरी के बराबर लोन दे सकता है। ओके, ये अग्निवीर को समझना पड़ेगा। तो बैंक में जाकर उन्हें बात करनी पड़ेगी। पहले तो बैंक वाला ये भापने की कोशिश करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि अगले साल पोस्टिंग की वजह से अग्निवीर इस ब्रांच को छोड़ के और किसी दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। दूसरी बार अग्निवीर की जो लास्ट 3 साल की सैलरी स्लिप है अगर वो दे सकता है तो उसका जो एवरेज बनता है उसके लिए वो अगले 12 महीने, अगले 1 साल की लोन उसको दे देंगे, प्रोवाइडेड उसकी अग्निवीर में 1 साल की नौकरी बाकी है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, दूसरी बात मैंने बीच में मैं आपको जी एक ये कि क्योंकि मैंने भी 17 साल नौकरी की है, आपके पास तो डबल में से तो तजुर्बा है। हम लोग का जो अकाउंट होता है मेनली वो हमारी होम ब्रांच में ही होता है जहां से हम आते हैं। हम मेरा जो अकाउंट है जिसमें मेरी सैलरी आती थी या अब पेंशन आती है वो तो मेरे तब से मेरी होम ब्रांच में ही है। होम ब्रांच में जहां से मैं आता हूं उस डिस्ट्रिक्ट में, उस तहसील में वहीं से ही अकाउंट है और वो शायद कभी चेंज नहीं होता। फौजी पोस्टिंग के साथ अपने ब्रांच को चेंज नहीं करते। एक चीज और मैं जो आपसे सवाल इसका जानना चाहूंगा, क्योंकि जो लोन होता है किसी को अगर मकान डालना है, मकान का मेंटेनेंस भी करानी है सर, कम से कम आज 6-7 लाख रुपया ऐसे ही निकल जाता है सर, और उतनी अग्निवीर की 1 साल की सैलरी भी नहीं है। तो और जो लोन की जो हमें किस्त भरनी होती है, ईएमआई जो भी कहते हैं, उसे जो इंटरेस्ट देना होता है वो 8 साल 9 साल के अंदर हम मकान का भरते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है सर। हाँ राजेश, ये दिक्कत सिर्फ अग्निवीर को ही नहीं है। जितने सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं जिनकी की पक्की नौकरी नहीं है, लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, सबको ये दिक्कत आती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जब वो जॉब ज्वाइन करता है तो बैंक को मालूम है, उसकी पे स्लिप देखकर उनको आइडिया हो जाता है कि अब ये अगले 10 साल 20 साल 30 साल तक नौकरी करेगा, नौकरी के बाद इसकी पेंशन आती रहेगी। इसी तरह से हमारे जो फौजी हैं, जो कि रेगुलर फौजी हैं, रेगुलर लॉन्ग टर्म सर्विस वाले फौजी हैं, बैंक को मालूम है कि ये 15 साल नौकरी करेगा, 18 साल 20 साल नौकरी करेगा कम से कम, उसके बाद भी इसकी पेंशन आती रहेगी। तो क्या होता है, बैंक लॉन्ग टर्म ईएमआई वाला लोन देने के लिए आसानी से राजी होते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क फैक्टर है। उनको मालूम है 5 साल का लोन दे दो, 10 साल का रिटर्नेबल लोन दे दो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है बैंक को, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी नौकरी जहां पर भी, मैं परमानेंट सरकारी नौकरी वालों की बात कर रहा हूं, बैंक को दिक्कत नहीं होती है कि हाँ ठीक है 5 साल का लोन ले लो, 10 साल का लोन ले दो। प्राइवेट में क्या होता है मैं बताता हूँ। जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट में जो लोग हैं, उनकी बैंक एसेस करता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, और फिर एसेस करता है कि उनका पिछले 3 साल का क्या सैलरी का ट्रेंड रहा है। उसके बेसिस पर, क्योंकि बैंक एसेस कर लेता है, प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, जॉब वालों की, बैंक एसेस कर लेता है कि हाँ ये तो इंजीनियर है, ये तो डॉक्टर है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसकी उम्र अभी 28 है, 3 साल से हर महीने ये इतना कमा रहा है। तो बैंक की एक जजमेंट होती है कि ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसकी औकात है कि 5 साल तक या 10 साल तक ईएमआई वापस करता रहेगा। अग्निवीर के बारे में बैंक को संदेह ये हो रहा है कि 4 साल के बाद ये कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 4 साल के बाद उसकी पेंशन भी नहीं है। 4 साल के बाद वो कहाँ पर ज्वाइन करेगा, क्या उसको कोई रेगुलर जॉब मिलेगी जिससे कि वो अपनी ईएमआई को वापस कर सके। तो बैंक जो है उसको तभी तक का लोन देंगे, उतना ही लंबा लोन देंगे जब तक कि एज एन अग्निवीर उसकी नौकरी बाकी है। समझिए 4 साल में से उसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं,
तो बैंक उसको लोन दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगले 1 साल तक वो अग्निवीर है, श्योर उसकी तनख्वाह आएगी। तो मैं वैसे आपको सलाह देता हूं, ऐसी दुविधा काफी जगह पहले भी आती थी। तो अग्निवीर जो हैं अपने जो यूनिट में जब दरबार होता है उसमें ये पॉइंट को रखें, सारी यूनिट्स जो हैं अपने एरिया की, सब एरिया की जो कर्नल एडम है उनके पास ये पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, और सब जो एरिया के जो कर्नल एडम है वो डेफिनेटली बैंक्स के साथ इस इशू को ऑफिशियली ले लेंगे। तो उससे भविष्य में थोड़ा मामला सुधरने की उम्मीद है। जी एग्री सर। मैं 2 पॉइंट और आपसे समझने हैं। एक पॉइंट मेरा और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब अग्निवीर सर्विस कर रहे हैं, उस वक्त उन्हें लोन नहीं मिल रहा है उनके घर के काम करने के लिए, घर की मेंटेनेंस के लिए, बहन की शादी के लिए या माता पिता की बीमारी के लिए। सर जब रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद और सीएपीएफ में नहीं लगेंगे, फिर उनको क्या मिलेगा? जिन्हें आज लोन नहीं दे रहा बैंक, उन्हें कल लोन दे देगा? हाँ राजेश, बात दुविधा की है, लेकिन बैंक उनको लोन दे देगा जितनी उनकी अग्निवीर की सर्विस बाकी है, क्योंकि बैंक को मालूम है कि अगर वो उसकी सर्विस बाकी है एज एन अग्निवीर। मैं सवाल क्लियर करता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट, जब अग्निवीर रिटायर हो जाएगा, सीएपीएफ में तो ज्यादा से ज्यादा 10% चले जाएंगे, 15%, 20%, मैं 30% रख लेता हूँ रिटायर होने के बाद, लेकिन 70% बाहर रहेंगे। उन्हें अपना काम करना होगा, काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा। जो बैंक जो है, जो ये देश का सिस्टम जो वर्दी में खड़ा है अग्निवीर, उसे लोन नहीं दे रहा है, क्या देश का सिस्टम जो रिटायर होकर अग्निवीर आ जाएगा उसे लोन देने के लिए तैयार होगा? हाँ राजेश, बहुत दुख की बात है, मुझे आपकी बात माननी पड़ रही है। रिटायरमेंट के बाद बैंक जो है अग्निवीर को एक नॉर्मल सिविलियन प्राइवेट इंडिविजुअल समझेगा, और अग्निवीर को सारे बैंक लोन देने के पहले काफी विचार विमर्श करेंगे। अगर वो रिटायर हो गया है और सिविल में चला गया है, सिविल का मतलब है एकदम प्राइवेट, ये नहीं कि किसी बीएसएफ, सीआरपीएफ या दिल्ली पुलिस में आ गया, एकदम प्राइवेट जो है, जो कि रिटायर होने के बाद इधर उधर नौकरी करने तलाश कर रहा है, बैंक उनको लोन देने से हेजिटेट करेंगे। बैंक उनको लोन देने के लिए उनको एक आम भारत का नागरिक जिसकी कोई रेगुलर नौकरी नहीं है, रेगुलर तनख्वाह नहीं है, ऐसा समझ के ही लोन देंगे। तो आपका जो एकदम प्राइवेट आदमी है, मैं बताता हूं उसको, बैंक का गाइडलाइन है कि उसकी बैंक के सेविंग अकाउंट में जितना बैलेंस है, बैंक क्या करती है कि उस सेविंग बैंक को सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाकर उसका 3 गुना लोन दे देती है। चलिए, आई होप 12-14 लाख रुपया मिलेगा तो शायद कुछ लोन मिले उन्हें, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। बस एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। कल से एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि आर्मी में अभी तक 20 से ज्यादा अग्निवीरों की मौत हो चुकी है। 9 से 10 अग्निवीर जो हैं उन्होंने सुसाइड किया है या कहें एक्सीडेंटल फायर हुआ है। सेना कह रही है कि ये ट्रेनिंग की कमी नहीं है, ये अंदर का माहौल है उसकी कमी नहीं है, ये कमी मोबाइल फोन और गर्लफ्रेंड की है, क्योंकि अग्निवीर जैसे ही सेना को ज्वाइन कर रहे हैं उनके ब्रेकअप हो जा रहे हैं, और जब वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं मोबाइल पर तो रात को टेंशन में आ जाते हैं और गोली चला देते हैं। वाकई में इज इट पॉसिबल सर? और अगर ये पॉसिबल है तो फिर आप अग्निवीर को अकेले ड्यूटी पर क्यों भेज रहे हैं? साथ में एक परमानेंट सोल्जर क्यों नहीं है उसके? अग्निवीर को आप नाइट गार्ड में हथियार कैसे दे रहे हैं? अम्निशन कैसे उसके पास पहुंच जा रहा है? अम्निशन तो गार्ड कमांडर के पास रहता है। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर की जो सोशल स्टैंडिंग है वो एक रेगुलर सोल्जर के मुकाबले कम है। ये अगर एक घर में 2 भाई हैं, एक बीएसएफ ज्वाइन कर लेता है, उसको तुरंत अच्छी लड़की शादी करने के लिए अच्छे घर से मिल जाता है, क्योंकि ससुराल वालों को मालूम है कि अगले 40 साल तक, 60 साल की उम्र तक वो कांस्टेबल, और करते 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 हेड कांस्टेबल, करते 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 इंस्पेक्टर बन जाएगा। अग्निवीर के बारे में दिक्कत यह आ रही है कि चाहे गर्लफ्रेंड हो या ससुराल, भावी ससुराल वाले हो, वो कतरा जाते हैं। कतरा इसलिए जाते हैं कि सबको लगता है कि
इससे शादी करेंगे तो 4 साल के बाद पता नहीं ये क्या होगा, रेगुलर सोल्जर बनेगा कि नहीं। बाहर अगर प्राइवेट में आ गया 4 साल के बाद अगर 75% जो रिजेक्ट हो गए उनमें बाहर आ गया, क्या सीएपीएफ में या दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलेगी या नहीं, शक है। मेरा सिर्फ सब अग्निवीर सोल्जर्स से यही दरखास्त है कि जीवन में गर्लफ्रेंड अगर आपको रिजेक्ट कर देती है तो दूसरी भी है, तीसरी भी है और भी हैं। मैं खुद अग्निवीर को बताता हूं, थोड़ा हल्के में ही बताऊंगा कि मेरी शादी होने के पहले 6 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया था। 6 लड़कियों ने, 6 भाभी ससुराल वालों ने मुझे देखा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हम आपको बताएंगे जी, बात परसों बताएंगे जी, और फिर कोई जवाब नहीं आया। तो मेरी जो अभी की पत्नी है वह 7वीं लड़की है जो कि मेरे 7वीं लड़की और 7वां भावी ससुराल जो कि मेरे भ्रम में फाइनली फंस गए। तो अग्निवीर से मेरी दरख्वास्त है कि कृपया जीवन को हल्के में लीजिए, जीवन में बहुत कुछ है। ये अग्निवीर निकलने के बाद हो सकता है अपनी जो 11 लाख की निधि है उसको इन्वेस्ट करके भविष्य में बड़े एंटरप्रेन्योर बने, दुकानदार बने, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट बने, या हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें, एमबीए कर लें और भी अच्छी नौकरी में चले। आईएएस के लिए कोशिश करिए, किसने मना किया है? आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए कोशिश करिए। मैं तो ये चाहता हूं कि अग्निवीर आईएएस, आईएफएस के लिए कोशिश करें, यहां से निकलें। मैं तो भारत सरकार से इतनी दरख्वास्त करता हूं कि इन बच्चों में से आप उस टैलेंट को निकालिए जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बने, तो शायद देश का और ज्यादा भला होगा। क्योंकि जिन्होंने 4 साल मिट्टी की, इस देश की मिट्टी को सूंघा है, वो ज्यादा बेहतर पॉलिसी देश के लिए बना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इतनी बारीकी से समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।